हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे अप्रोचेज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रांकियल अस्थमा। हमने आपको बताया भी था कि जो अप्रोच हमारे लोग देख रहे हैं वही आगे चल के क्लासिफिकेशन बन जाएगा, कि वही जो अप्रोच हमने बताया था कि इसको इनहिबिट करना है, ठीक, मीडिएटर रिलीज नहीं होने देंगे, ठीक है, डायट ब्रांको डायलेटर लेंगे, तो वही क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें ड्रग्स यूज इन ब्रांकियल अस्थमा में क्लासिफिकेशन की, तो पहला है ब्रांको डायलेटर। ब्रांको डायलेटर पहला है सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। इसकी ड्रग होती है एड्रेनालिन, इफेड्रिन, सल्बूटामॉल, टर्बूटालिन। अगर हम बात करें सेकंड ड्रग की मिथाइलजैंथिन, इसकी ड्रग है थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, कोलिन, थियोफाइलिन। अब हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक की, तो इसकी ड्रग है एट्रोपिन, मिथोनाइट्रेट, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो हमने बताया था वहाँ पे, देखिए यहाँ क्या है कि जो मेडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं उनके एंटागोनिस्ट दे रहे हैं, ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, मोन्टेल्यूकास्ट, जेफिरल्यूकास्ट। उसके बाद है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफेन, दो ड्रगें इसकी हैं। अब हम बात करते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स की, ठीक है। कार्टिकोस्टेरॉइड में दो हैं, एक है सिस्टेमिक है, दूसरा इनहेलेशनल है। अगर सिस्टेमिक की बात करें हाइड्रोकार्टिसोन, प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं। अगर हम बात करें इनहेलेशनल की बात करें तो इसकी ड्रग है बिक्लोमेथासोन एंड ब्यूटेसोनाइड, इसकी ड्रग है। तो अब बात करते हैं हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पहली ड्रग है सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। सिंपैथोमाइमेटिक मीन्स यहाँ पे हम सल्बूटामॉल, टर्बूटालिन, आइसोप्रिनेलिन ड्रग यूज करेंगे। तो होता क्या है कि ये ड्रग क्या करेंगे, बीटा 2 रिसेप्टर्स बाइंड करेंगे, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर लंग्स पे होता है, आपको पहले से पता है। मीन्स ड्रग मॉलिक्यूल बीटा 2 रिसेप्टर्स बाइंड करेंगी। बीटा 2 रिसेप्टर्स जब बाइंड करेंगी तो यहाँ पे साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाएगा। कहाँ पे? ब्रांकियल मसल्स में। कहाँ पे देखिए, इंक्रीज साइक्लिक एएमपी इन ब्रांकियल स्मूथ मसल। जब ब्रांकियल स्मूथ मसल में क्या होगा, यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा। जैसे स्मूथ मसल बढ़ेगा या क्या करता है, ब्रांको डायलेशन का काज करता है, ब्रांको डायलेटर का काम करता है। तो हमने ये बताया आपको कि ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड टू बीटा रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, इंक्रीज साइक्लिक एएमपी इन ब्रांकियल स्मूथ मसल काजेस ब्रांको डायलेशन। तो क्या करता है, ड्रग मॉलिक्यूल बीटा 2 रिसेप्टर लंग्स में बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद साइक्लिक एएमपी लेवल बढ़ा देगा साइक्लिक स्मूथ मसल में और ब्रांको डायलेशन हो जाएगा। अगर हम बात करें आपका मिथाइलजैंथिन की, अब इसकी दूसरी ड्रग जो है मिथाइलजैंथिन है। मिथाइलजैंथिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ थियोफाइलिन है, इट्स कंपाउंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो यहाँ पे थियोफाइलिन और इसके दो कंपाउंड्स और जो हैं वो यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से देखिए, तीनों कंपाउंड हैं। पहला है कैफीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन। ये तीनों आपके क्या हैं कि ये मिथाइलजैंथिन के डेरिवेटिव्स हैं और ये दोनों तीनों यूज किए जाते हैं किसके, ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा में। अब हम बात करें अगर कि जो आपके मिथाइलजैंथिन है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो अगर बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, सबसे पहले नंबर पे है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आप ये समझिए कि जब आप कैफीन यूज करते हैं, जैसे चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपका क्या है, दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। तो इसीलिए होता है कैफीन एंड थियोफाइलिन प्रोड्यूस सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट दैट इज द कॉजेज अलर्टनेस। तो हमने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ कैफीन और थियोफाइलिन क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। जैसे स्टिमुलेटेड होता है तो आपको अलर्टनेस आ जाती है, आप वेकफुलनेस हो जाते हैं जब आप यूज करते हैं क्या, कैफीन एंड थियोफाइलिन। अब हो गया ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो यहाँ पे मिथाइलजैंथिन स्टिमुलेट हार्ट। ये क्या करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है एंड इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। ये क्या करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है। अब अगर हार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है इसका मतलब हार्ट रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। हार्ट रेट बढ़ेगा, इसे बोलते हैं टैचिकार्डिया। इसे क्या बोलेंगे, टैचिकार्डिया। और एक चीज़ और भी है कि अगर हम बात करें कि आपका जो मिथाइलजैंथिन है इसका ब्लड वेसल्स क्या है, तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है।
अब जब ब्लड वेसल्स डायलेट कर देगा तो टीपीआर कम हो जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बीपी इक्वल टू CO इंटू टीपीआर। टीपीआर कम हो गया, इसका मतलब बीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगी। तो हमने बताया कि क्या है आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन में मिथाइल जैंथीन में क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या करेगा, मिथाइल जैंथीन हार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पेरिफेरल की बात करें तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है, टीपीआर कम करेगा, बीपी कम हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं स्मूथ मसल की। तो ऑल स्मूथ मसल आर रिलैक्स्ड, जो इसकी स्मूथ मसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, इसका इफेक्ट अगर हम स्मूथ मसल पे देखें तो स्मूथ मसल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स्ड हो जाएंगी, फुली आपकी रिलैक्सेशन आ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग बहुत थकान महसूस होती है या कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैफीन लेते हैं या चाय कॉफ़ी लेते हैं, तो क्या हो जाता है वहाँ पे, और जो वन डायरेक्शनल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, हमें बहुत ही आराम मिलता है। अब हम बात करते हैं किडनी की। किडनी की बात करें तो सबसे पहला है कि ये माइल्ड डाययूरेटिक है, मीन्स एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी से सोडियम और वाटर को लॉस को बढ़ा देगा, लेकिन माइल्ड डाययूरेटिक्स है। ये कैसे करता है कि जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी में, हमने बताया था रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। जब रीएब्जॉर्प्शन कम कर देगा इसका मतलब है सोडियम और वाटर के क्या करेगा, एक्सेस में लॉस कर देगा, इसे बोलते हैं माइल्ड डाययूरेटिक। अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल में कंट्रैक्शन काज करता है। स्केलेटल मसल में कंट्रैक्शन कैसे काज करता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम के रिलीज को बढ़ा देता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम के रिलीज को बढ़ा देगा, और ये जैसे ही कैल्शियम वहाँ से रिलीज होगा, मसल क्या करती है, एक दूसरे पे कंट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं, इसे बोलते हैं मसल कंट्रैक्शन। तो स्केलेटल मसल में क्या करेगा, ये कंट्रैक्शन काम करेगा। किडनी में माइल्ड डाययूरेटिक का काम करेगा, स्मूथ मसल में रिलैक्स हो जाएगी। सीबीएस में हमने बताया कि स्टिमुलेट करेगा हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा देगा। सीएनएस पे क्या करेगा, ये सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा, जिससे अलर्टनेस कंडीशन आ जाती है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया हुआ है कि ड्रग्स यूज्ड इन द ब्रांकियल अस्थमा। सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया, फिर सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग काम कैसे करती है, अगला हम लोगों ने देखा मिथाइल जैंथीन ड्रग कैसे काम करती है, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ड्रग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।